वीडियो अब नहीं मतलब रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड भी करेंगे तो अब यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे। ठीक है, ये फिगर जो है ये उल्टा है। अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे, एक डेढ़ साल पहले हमने अपलोड किया था, उसमें डिटेल में एकदम येलो कलर में नेचुरल स्टेज में देखेंगे, वैसा फिगर आप लोग को शायद ही कहीं वैसे देखने को मिले, क्योंकि हम भी गूगल किए तो हमको उतना डिटेल में नहीं। और ये इमेच्योर अवस्था, इमेच्योर अवस्था मतलब अपरिपक्व अवस्था है। ये सारे भी पराग कोश हैं, इनके अंदर पराग कण पाए जा रहे हैं, लेकिन ये कौन सी अवस्था है? इमेच्योर, यानी अभी परिपक्व नहीं हुए, ये बाहर झरेंगे नहीं, और ये उनकी लगभग परिपक्व मतलब परिपक्व अवस्था पहुंच चुकी है। अब इसमें ये धीरे धीरे एक एक झड़ के गिरना शुरू होंगे। तो ये अलग अलग उनकी अवस्था है। ठीक है, जब परिपक्व होते हैं तो इनमें से पॉलन ग्रेन निकलना बाहर शुरू हो जाते हैं। तो एक ये फिगर हो गया। इस फिगर में आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, एक एक पार्ट्स को बताया। ये उनके 5 स्टिग्मा है, स्टिग्मा से स्टाइल जुड़े हुए हैं। स्टिग्मा को इंग्लिश में वर्तिकाग्र बोलते, सॉरी हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं, और एक एक वर्तिकाग्र से वर्तिका जुड़े हुए हैं। ठीक है, वॉइस तेज होगी या फिर फिगर में कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। स्पीड को हमको स्लो करने के लिए कहा गया। काफी लोग कई बार हमको बोले हैं कि स्पीड हमारी काफी तेज है बोलने की, तो इसलिए हम धीरे धीरे और काफी स्लो टॉपिक को लेके चलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम मेल पार्ट के फॉर्मेशन की बात कर ले रहे हैं, तो इसके फॉर्मेशन को हम कंप्लीटली बताएंगे इस मेथड से। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है और एक मेगा स्पोर मदर सेल होता है। ठीक है, आज का क्लास कंप्लीटली लेक्चर बेस्ड रहेगा। ठीक है, बस इसमें हमको लेक्चर ही सुनना है, हम आपको कुछ भी लिखवाएंगे नहीं, नोट्स एकदम नहीं बनवाने वाले हैं, बस यही फिगर्स को ही एक्सप्लेन करेंगे आज। कल इनके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा, एक एक पॉइंट्स को नोट किया जाएगा और एक एक पॉइंट्स को लिखा भी जाएगा। ठीक है, तो एक क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। किस कंडीशन में? 2n की कंडीशन में। 2n की कंडीशन मतलब नंबर हैप्लॉइड है ये। ठीक है, सॉरी डिप्लॉयड है, द्विगुणित अवस्था में। इनके अंदर क्या हो रहा है? इनके अंदर मियोसिस हो रहा है। मियोसिस का मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी होती है। ठीक है, तो जब मियोसिस हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो ये 2 के भाग में बटे और 2 से 4 में बटे। तो ये क्या है? 4 4 हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब अगुणित। माइक्रोस्पोर्स मतलब लघु बीजाणु। ठीक है, अब इसमें 2 टर्म होता है, एक होता है बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट, एक होता है गैमेटोफाइट। ठीक है, युग्मकोद्भिद। इसमें हमें 2 पॉइंट देखने होते हैं, एक होता है गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को बोला जाता है बीजाणुद्भिद, सॉरी युग्मोद्भिद। गैमीट का मतलब युग्मक होता है, ये कल आप लोगों को बता दिया गया। एक होता है गैमेटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट का मतलब युग्मकोद्भिद, यानी ये युग्मक रहेगा। गैमीट मतलब गैमेटोफाइट नाम से ही क्लियर है क्या होगा? ये गैमीट होगा, युग्मक की अवस्था में रहेगा। ठीक है, और इसके नाम से ही क्लियर है ये स्पोर अर्थात बीजाणु की अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों उसकी अवस्था है, हमको इनकी दोनों ही अवस्था को पढ़ना है डिटेल में। एक गैमेटोफाइट जो रहता है ये हमेशा हैप्लॉइड की कंडीशन में रहता है। हैप्लॉइड की कंडीशन का मतलब इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? हाफ होगी। एन को मतलब आदि को एन से दिखाया जाता है और डिप्लॉइड को द्विगुणित अवस्था को 2n से दिखाया जाता है। ये 2n क्या है? मतलब स्पोरोफाइट हमेशा क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। ठीक है, और गैमेटोफाइट हमेशा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। ये टॉपिक क्लियर हुआ। और इनमें क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है दोनों के बीच, कि ये हैप्लॉइड होगा तो ये डिप्लॉइड होगा, और इनमें ऊपर से नीचे की तरफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता है। मतलब इनमें पीढ़ी एकांतरण होता है। पीढ़ी एकांतरण मतलब एक हैप्लॉइड होगा तो उसी से डिप्लॉइड पैदा होगा, तो पीढ़ी एकांतरण इनमें चलता रहता है। वापस अपने फिगर पे आ जाते हैं हम कंप्लीटली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना? 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। क्या बने? 4 अगुणित माइक्रोस्पोर्स मतलब लघु बीजाणु। ठीक है, अब ये लघु बीजाणु पाए कहाँ जाएंगे? लघु बीजाणु धानी में पाए जाएंगे, और लघु बीजाणु धानी को क्या बोलेंगे? हम परागकोश बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो 4 हैं आगे चल के परिपक्व होके अलग अलग परागकोश में मतलब अलग अलग परागकण में बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो 4 हाइप्लॉइड माइक्रोस्पोर है अर्थात 4 छोटे छोटे लघु बीजाणु जो है, ये किस में बदल जाएंगे? अब ये बदल जाएंगे पॉलन ग्रेन में।
ठीक है। अब इसमें अगर और प्रक्रियाएं पढ़ा जाए तो ये जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर हैं वो काफी ज्यादा पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं, फिर एक एक पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो अपना वर्क करता है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है पॉलिनेशन करना। पॉलिनेशन मतलब अगर सिंपल भाषा में शॉर्टली डायरेक्ट पढ़ा जाए तो डायरेक्ट इनका काम होता है रिप्रोडक्शन करना। मींस इसमें जो गैमीट बनते हैं, गैमीट कंप्लीटली जाके रिप्रोडक्शन करते हैं फीमेल गैमीट से, अर्थात मेल गैमीट जो होते हैं वो कंप्लीटली रिप्रोडक्शन करते हैं जाके फीमेल गैमेट से। ये तो सिंपल सी अवस्था होती है, ठीक है। डिटेल्ड अवस्था में पढ़ना है तो इनमें जो गैमीट बनते हैं वो एक रास्ता ट्रेवल करते हैं, उसमें ट्यूब में न्यूक्लियस सेल्स होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई सेल्स होते हैं और सेक्सुअल सेल्स होते हैं, तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे डायरेक्टली। इन ये काम क्या काम करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, ठीक है। अब इनमें वॉल की बात करें तो वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन में दो टाइप की वॉल होती है। बाहर वाली वॉल को क्या बोला जाता है, एक्साइन बोला जाता है। अंदर वाली वॉल को क्या बोला जाता है, इंटाइन बोला जाता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन में कितनी वॉल पाई जाती है, पॉलन ग्रेन में 2 वॉल पाई जाती है। अब इनके स्ट्रक्चर को हमको समझना है और एनसीईआरटी में इनका स्ट्रक्चर अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। पॉलन ग्रेन में कितनी वॉल पाई जाती है, 2 वॉल पाई जाती है। एक क्या है, एक्साइन है, बाहर वाली लेयर को बोला जाता है। दूसरी क्या है, इंटाइन है, अंदर वाली लेयर को बोला जाता है। एक्साइन और इंटाइन में एक जगह ये लेयर क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा होगा तो आप क्या देख रहे होंगे कि ये फिगर एक जगह क्या हुआ है, कट हुआ है। ये किसके बने होते हैं, ये स्पोरोपॉलिडेन के बने होते हैं। अर्थात ये जो एक्साइन और इंटाइन के बीच भरा हुआ है, इनके बीच क्या भरा रहता है, ये जो पॉइंट्स हम पॉइंट्स लिखते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि टर्म्स बहुत जरूरी होते हैं याद करना। स्पोरोपॉलिडेन भरा रहता है, या फिर हम सीधी भाषा में समझे तो पॉलन ग्रेन की यानी पराग कण की जो दीवारें हैं वो किसकी बनी होती हैं, स्पोरोपॉलिनिन की बनी होती हैं। और स्पोरोपॉलिनिन में बाहरी जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। अंदर वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं, ठीक है। इसमें एक क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस। और जहां एक्साइन और इंटाइन मतलब जहां स्पोरोपॉलिनिन कम पड़ेगा, यहाँ पर आपको जर्म पोर दिख रहा है ना, जर्म पोर मतलब जहां एक्साइन और इंटाइन कम पड़ेगा वहां पर एक छेद पाया जाएगा, एक पोर यानी एक छिद्र पाया जाएगा जिसे जर्म पोर यानी जनन छिद्र बोला जाएगा, ठीक है। तो ये जो जर्म पोर दिखा रहा है ये क्या है, इसका जनन छिद्र। अर्थात यहाँ पर स्पोरोपॉलिनिन सबसे ज्यादा कम पाया जा रहा है और यहाँ और इस छिद्र से आगे चल के ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण होगा। ट्यूब न्यूक्लियस का निर्माण होगा, अर्थात इनमें